हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट 1 इतिहास हिस्ट्री। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट विद एचपी सर। प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी सभी लोग बच्चों को शेयर करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और बिना समय गवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। मात्र आप लोगों के 30 मिनट आपकी सफलता के लिए अग्रसर। और ये रहा हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों की स्क्रीन के सामने। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन के लिए। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? 1106, 1206, 1306, 1406। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है जुड़े रहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। बहुत बढ़िया। दिल्ली सुल्तान का शासन काल 1206 ईस्वी। यस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बेटा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बहुत ही शानदार सीरीज आपके एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे एस्टेट एमए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला एक शुरुआत तरीके से सीरीज नंबर फर्स्ट में लेकर आए हैं। सभी लोग जुड़े रहें, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1206 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान का शासन प्रारंभ हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्यों चलते हैं श्रृंखला का। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हो गई थी। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये आपके सामने। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में, तो किस खेल के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। पोलो, कुश्ती, मलखम, फुटबॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस पोलो, यस पोलो, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। पोलो खेल खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप लोगों के सामने। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए। बहुत बढ़िया शानदार सीरीज है और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अटेंड भी कर रहे हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ। इल्तुतमिश शासन कर रहा था, उस समय भारत पर आक्रमण हुआ, तो किसका आक्रमण हुआ था। चंगेज खां का, उलूग खां का, नुसरत खां का, जलाल खां का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किसने किया था। तो इल्तुतमिश जब शासन कर रहा था भारत पर, इल्तुतमिश के शासनकाल में, तो चंगेज खां ने आक्रमण कर दिया था। किसने? चंगेज खां ने आक्रमण कर दिया था इल्तुतमिश पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ये ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत खूब आप लोगों के द्वारा आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है बेटा। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, अब सफलता आप लोगों से दूर नहीं भाग सकती। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनौती। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करें। और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं आप लोगों के। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया आंसर। लाहौर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। लाहौर थी। कहाँ थी। लाहौर। कुतुबुद्दीन गया लाहौर में, है ना। तो कुतुबुद्दीन की राजधानी क्या थी।
लाहौर। क्वेश्चन नंबर 4 का ये ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आप लोगों के सामने। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत इतना सब प्यार देने के लिए सभी लोगों को। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। अब मात्र 30 मिनट की श्रृंखला और आपके सपने साकार। इल्तुतमी इल्तुतमिश के समय, इल्तुतमिश है बेटा यहाँ पर। इल्तुतमिश के समय निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? चलिए, तो इल्तुतमिश के समय निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? कौन सा विद्रोह हुआ था? पीयू का विद्रोह, तुगरेक का विद्रोह, उजबेगा का विद्रोह, जाटों का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करेंगे बच्चे। और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। पीहू का विद्रोह। इल्तुतमिश के समय किसका विद्रोह हुआ था? पीयू का विद्रोह, पीयू का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों के सामने। बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। किसके सिक्कों पर किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लें इसको बेटा। किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिजली, अलाउद्दीन मसूद मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6, यस यस, आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। बहुत बढ़िया। किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह क्या है? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर किसका खलीफा, बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम लिखा गया था? अलाउद्दीन मसूद खां के सिक्कों पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलें बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं बच्चे। और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, जैसा कि आप सभी को मालूम है ये क्वेश्चन तो, है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली महिला शासिका थी? महिला तो क्या थी? रजिया सुल्तान, दुर्गावती, चांद बीबी, नूरजहां। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करेंगे। तो यस, रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका बनी हुई थी। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका बनी हुई थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 8, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? देखिए, रजिया सुल्तान कौन थी? अगर रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। अब पूछ लिया गया है आपसे कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नसरुद्दीन की, बलबन की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करें। और क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बहुत ही बढ़िया आंसर आप लोगों का आना भी स्टार्ट हो गया। रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया। ठीक है, तो ये किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। यदि बात कर लेते हैं कि पत्नी किसकी थी, पत्नी अगर पूछ ले, पत्नी इख्तियारुद्दीन 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 किसकी? इख्तियारुद्दीन की पत्नी थी। इख्तियारुद्दीन की पत्नी थी और इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश कौन था? दिल्ली का शासक था। दिल्ली का शासक था। चलिए, तो आपका रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी और इख्तियारुद्दीन की पत्नी थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, रजिया बेगम को सत्ताच्युत
सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? अफगानों का, मंगोलों का, तुर्कों का, अरबों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करें। सत्ताच्युत मतलब सत्ता से अलग करने के लिए किसका हाथ था? सत्ता से रजिया बेगम को। तो रजिया बेगम को सत्ता से अलग करने का तुर्कों का हाथ था। तुर्कों ने चाल चली थी कि रजिया बेगम को सत्ता से अलग कर दिया जाए, है ना। तो रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने का काम किसका था? तुर्कों का था। टर्मिनेट करने का, है ना, टर्मिनेट करने का। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सत्ताच्युत मतलब टर्मिनेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्यों चलते हैं बेटा? और क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोगों के सामने। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के। इससे भी शानदार क्वेश्चंस आपको श्रृंखला में देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चंस रखे हैं। अब सफलता आप लोगों से दूर नहीं। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? बलबन का नाम सुना होगा आपने, जो कि दिल्ली का सुल्तान था। तो उसका पूरा नाम क्या था? जलाउद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन बलबन, गाजुद्दीन बलबन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। गयासुद्दीन बलबन को ही सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। उन्हीं को शॉर्ट में बलबन कहा जाता है, गयासुद्दीन को, ठीक है। और जो कि दिल्ली के सुल्तान थे। तो आपका 10 का बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों के सामने। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति नहीं अपनाई? बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति नहीं अपनाई? कौन सी नीति नहीं अपनाई? सीमा विस्तार की, लौह एवं रक्त की, निरंकुशता की, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करेंगे। बहुत ही बढ़िया आंसर। बलबन जो थे गयासुद्दीन बलबन जो थे, उन्होंने कौन सी नीति नहीं अपनाई थी? तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। आपके एक बार बता दें आप लोगों को, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, सुपर टेट और एमए और बाकी आपका लेखपाल, आरओ आदि एग्जाम, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जीके जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सभी एग्जामों की दृष्टि में रखते हुए बहुत ही शानदार सीरीज आप लोगों के सामने है ना। अब बस हिस्ट्री करेंगे अपन लोग प्रैक्टिस सेट के जरिए ही कंप्लीट, ठीक है। सफलता का मात्र 1 मंथ प्रैक्टिस सेट, सफलता का 1 मंथ प्रैक्टिस सेट मात्र 30 मिनट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और 11 का आप लोगों ने आंसर भी किया है, लौह एवं रक्त की। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बलबन ने नीति नहीं अपनाई थी, कौन सी? लौह एवं रक्त की नीति नहीं अपनाई थी। बहुत बढ़िया आंसर। 11 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप लोगों के सामने। इल्तुतमिश जो था, पूछा जा रहा है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? एवाज को, नासरुद्दीन महमूद को, नासरुद्दीन महमूद को, अली मर्दान को, मलिक जानी को। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत बढ़िया श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 12। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार, भाई बिहार में इन्होंने बिहार को जीता और बिहार में अपना एक सूबेदार बनाया। वह सूबेदार कौन था? तो वह था मलिक जानी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही बढ़िया सीरीज का क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करेंगे। इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया था? इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया था? अदब ए तुर्कानी, तुर्कान ए चहलगानी, दल खालसा, दल पचासा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करें बेटा। क्वेश्चन नंबर, इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया? एक दल बनाया था इल्तुतमिश ने, और दल का नाम बताना है। अदब ए तुर्कानी, तुर्कान ए चहलगानी, दल खालसा और दल पचासा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गया। आप लोगों को बता दें, तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी यही आपका दल बना हुआ था। तो 13 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 13 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्यों चलते बेटा? क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली, एक मैं सही कर दे क्वेश्चन को, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था या उसका उद्धारक कौन था? इल्तुतमिश, ऐबक, बलबन, आराम शाह। तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरुआत से ही, दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का शासनकाल तो है ना। तो आपका 14 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश के बाद ही उनकी बेटी रजिया भारत की पहली महिला शासक बनी थी। तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक या उद्धारक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। 14 का ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्यों चलते बेटा? क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप लोगों के सामने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनौती। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो हम बता दें आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर बनाई थी। कहाँ बनाई थी? कुतुबुद्दीन चला लाहौर, है ना, कुतुबुद्दीन चला लाहौर। तो कुतुबुद्दीन ने कहाँ बनाई थी? लाहौर बनाई थी। तो आपका ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? लाहौर को, दिल्ली को, दीपालपुर को, मुल्तान को। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? तो इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के लिए पहले दिल्ली को स्थापित किया। क्या किया? दिल्ली को स्थापित किया, ठीक है। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे? दिल्ली को स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आप लोगों के सामने, और आप लोगों के कमेंट लेंगे हम थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है आपका, दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? गुलामों का गुलाम, राजाओं का राजा, किस्कों का मसीहा, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 17 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रभुसत्ता संपन्न इल्तुतमिश किस का दूसरा उपनाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग बच्चे, और बहुत ही बढ़िया आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। यस, गुलामों का गुलाम, राजाओं का राजा, किस्कों का मसीहा, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए यस, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बेटा। गुलामों का गुलाम, है ना, प्रभुसत्ता संपन्न, मतलब बिल्कुल उसको भगवान मानते थे लोग बाग। इल्तुतमिश का दूसरा नाम, उसको गुलामों का गुलाम कहा गया है। क्या कहा? गुलामों का गुलाम कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आप लोगों के सामने।
क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है आप लोगों से, निम्नलिखित में से किसको नसरुद्दीन महमूद ने उगुल खां की उपाधि प्रदान की? इल्तुतमिश को, बलबन को, गयासुद्दीन तुगलक को, रजिया को। निम्नलिखित में से किसको नसरुद्दीन महमूद ने उलुग खां की उपाधि दी या उलुग खां कहा? किसको कहा था? क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, ठीक है। इल्तुतमिश, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, रजिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करेंगे यस। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। तो इल्तुतमिश को उगुल खां कहा गया था। क्या कहा गया था? क्या कहा गया था? उगुल खां कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सॉरी, ए ऑप्शन नहीं, बलबन पूछा गया। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए? क्वेश्चन नंबर 18 के लिए नसरुद्दीन महमूद ने उगुल खां की उपाधि प्रदान की बलबन को। किसको? बलबन को, है ना। तो आपका 18 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। गयासुद्दीन बलबन जो थे ना, उनको, ठीक है, बलबन को उगुल खां कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 19, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। अपनी शक्ति को समेकित कर इकट्ठा करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? क्वेश्चन नंबर 19 के लिए तूतीय हिंद, केसरे हिंद, जिले इलाही, दीन इलाही। चलिए, जो बलबन था, गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, उसने अपनी सेना को, अपनी शक्ति को समेकित किया, इकट्ठा किया, और उसके बाद बहुत बड़ी अच्छी भव्य उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की थी? 19 के लिए आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, 19 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। सी ऑप्शन इज द राइट है, जिले इलाही। बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। क्या? जिले इलाही। आपका 19 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, जिले इलाही। 19 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आप लोगों के सामने। ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम, और क्वेश्चन नंबर 20 को अच्छे से रीड करेंगे आप लोग। बलबन ने भारत में किस फारसी त्योहार को मनाने की शुरुआत की? बलबन ने भारत में किस फारसी त्योहार को मनाने की शुरुआत की? नवरोज, नववर्ष, मुहर्रम, होली, रमजान। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग, और बहुत ही बढ़िया आंसर और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बलबन ने भारत में एक फारसी त्यौहार है, ये फारसी त्यौहार है नवरोज, नववर्ष, ठीक है। नववर्ष मतलब नया वर्ष, न्यू ईयर, या नवरोज या नववर्ष, ठीक है। तो ये किसने शुरू किया था? आपका बलबन ने किया था। ये त्यौहार कहाँ का था? फारसी त्यौहार था। तो आपका इस हिसाब से क्या हो जाएगा 20 का? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। दिल्ली के खिजली सुल्तान ने थे। चलिए, दिल्ली के खिजली सुल्तान थे। कौन थे? मंगोल, अफगान, तुर्की, एक जाट कबीला। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करेंगे। दिल्ली के खिजली सुल्तान कौन थे? दिल्ली के जो सुल्तान थे खिजली, वो कौन थे? मंगोल थे कि अफगान थे कि तुर्क थे कि एक जाट कबीला थे? क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करें। यस। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी होगा। आई होप बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे आप लोग। एक बार फिर हम आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहेंगे अपने चैनल एकेडमिक हाइट्स विद HP सर चैनल पर। जो लोग प्लीज़ चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी सभी लोग प्लीज़ चैनल को और सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बेटा 30 मिनट मात्र आपकी सफलता के लिए, और ये आपका 21 का
सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तुर्क, जो खिजली, दिल्ली के खिजली सुल्तान जो थे वो कौन थे? तुर्की थे, तुर्क के रहने वाले थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, अलाउद्दीन खिजली ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिजली ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की? सिकंदर सानी, जिल्लेलाही, सिपर सिपह सलाह, हजरत ए आला, हजरत ए आला। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर आना स्टार्ट हुआ। अलाउद्दीन खिजली ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिजली ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिजली ने। तो आपका 22 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 23 की हो। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आप लोगों के सामने, सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? सेना को वेतन देने का प्रावधान किसने शुरू किया, या प्रणाली किसने शुरू की? इब्राहिम लोदी ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिजली ने, बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर लेंगे आप लोगों के। आई होप आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। यस, बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों के द्वारा। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट, मात्र 30 मिनट 30 क्वेश्चन आपके लिए। एनटीपीसी, ग्रुप डी रेलवे, लेखपाल, एस्टेट, सुपरटेट, आरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ ये शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए। अलाउद्दीन खिजली, यस, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। सेना को जो वेतन देने का प्रस्ताव या प्रावधान जो शुरुआत की थी वो अलाउद्दीन खिजली के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो 23 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये थोड़ा सा लार्ज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? किस सुल्तान ने जमीन की में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में देने का दावा किया? देने का होगा, ठीक है, देने का देने का दावा किया। इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिजली ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करेंगे। यहाँ थोड़ा सा देने का दावा होगा, देने का दावा, देने का दावा किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, यस, अलाउद्दीन खिजली, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए अलाउद्दीन खिजली ने जमीन की फसल की नपाई के तौर पर आधा राजस्व में जमा करने का दावा किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आप लोगों के सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिजली के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिजली ने जब देवपुर पर आक्रमण किया तो देवगिरी का शासक कौन था? मामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए अलाउद्दीन खिजली ने के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक कौन था? तो आपको बता दें देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे, रामचंद्र देव थे। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यस, आप लोगों के द्वारा बहुत ही बढ़िया शानदार प्रदर्शन। और सीरीज का 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे चल के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आप लोगों के सामने। तृतीय मंगोल आक्रमण में निम्न में से कौन सा सेनानायक वीर गति को प्राप्त हुआ? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तृतीय मंगोल आक्रमण जब हुआ और युद्ध हुआ तो उस समय एक सेनानायक जो था वीर गति को प्राप्त हुआ था, वह कौन था? नुसरत खां, उलूग खां, जाफर खां, अकत खां। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आपको बता दें बहुत ही प्रसिद्ध सेनानायक रहा और जिसका आज हिस्ट्री में नाम चल रहा है। तो तृतीय मंगोल आक्रमण में जफर खां की मृत्यु हो गई थी। जफर खां को वीर गति प्राप्त हुई थी तृतीय मंगोल आक्रमण में। ठीक है,
तो आपको 26 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा 26 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आप लोगों के सामने। अलाउद्दीन खिजली ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके लिए लागू की थी? अलाउद्दीन खिजली ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके लिए लागू की थी? सैनिकों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, आम व्यक्तियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर लेंगे आप लोगों का। बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चंस और बहुत ही बढ़िया रोचक सीरीज आप लोगों के सामने हिस्ट्री फर्स्ट के लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। और यहाँ पर 27 का आपका 27 का ए ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। 27 का सैनिकों के लिए, यस सैनिकों के लिए यह नीति अपनाई गई थी अलाउद्दीन खिजली द्वारा। ठीक है, तो 27 का ये ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? भाई क्वेश्चन को सही से रीड करना है बेटा। यहाँ पे क्या पूछा गया है? नहीं है पूछा गया है, नहीं है पूछा गया है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। देवगिरी शंकर देव, देवगिरी के शंकर देव नहीं, रामचंद्र देव थे। ठीक है, और इसके बाद वारंगल रामचंद्र देव, होयसलवीर बल्लाल और मुदयवीर पांडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का बताएं जो सुमेलित नहीं है। तो देवगिरी का शंकर देव, आपके रामचंद्र देव के बाद शंकर देव भी आ गए थे। और इसके बाद होयसल ये है, होयसल और बल्लाल, होयसल और बल्लाल ये भी है आपका। मुदयवीर पांड्या है ये भी है। नहीं है तो रामचंद्र बारगल का रामचंद्र देव। ठीक है, बारगल के रामचंद्र देव नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 28 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या नहीं पूछा गया है, इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 29। आई होप आप लोगों को श्रृंखला बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ही जानदार शानदार है। आप आज की श्रृंखला हिस्ट्री की शुरुआत है। ठीक है, सेशन नंबर फर्स्ट से आपका शुरुआत की गई है। मात्र 30 मिनट में 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए सफलता के लिए बिल्कुल अग्रसर हैं आप लोग। और जिस हिसाब से आप लोग चल रहे हैं, अब सफलता आप लोगों से दूर नहीं। यस, बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चनों के साथ यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में छपे हुए मिलेंगे। चलते हैं। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिजली ने, महमूद गजनवी ने, मुबारक शाह खिजली ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गया। बहुत ही शानदार आंसर। यस यस, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो आपका बता दें, मुबारक शाह खिजली, मुबारक शाह खिजली, मुबारक शाह खिजली, मुबारक शाह खिजली। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा 29 के लिए। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो आपको बता दें कि मुबारक शाह खिजली, मुबारक शाह खिजली ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 को चलते हैं। एक बार फिर आप लोगों सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन पर जुड़े रहने के लिए। प्लीज़ सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप लोग बताएं कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला। प्लीज़ चैनल पर जो लोग नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी सभी लोग दोस्त यार मित्र भाई बंधु सखा सभी लोगों को शेयर कर दे सेशन को। मुबारक शाह खिजली ने कौन सी उपाधि धारण की थी? यस, मुबारक शाह खिजली ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गुल खां की, जिले लाही की, नियामत ए खुदाई, खिलाफत उल लह। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए खिलाफत उल लह। चलिए मुबारक शाह खिजली ने कौन सी उपाधि धारण की थी? यस यस यस, आप लोगों को बता दें बिल्कुल राइट आंसर है खिलाफत उल लह, खिलाफत उल लह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को लाइक करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोगों का साथ सहयोग इसी तरीके से बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम महत्वाकांक्षी हैं, आप लोगों को चैनल बिल्कुल भी पसंद आया होगा। बिल्कुल भी सेशन आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रखे गए हैं। और आपके 30 क्वेश्चन सीरीज नंबर फर्स्ट से कंप्लीट किए हैं, जो कि आपको बता दें एक बार। NTPC, रेलवे ग्रुप डी, सुपर टेट, MA,
RO लेखपाल, यूपी पुलिस इत्यादि वैकेंसियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज थी है यह। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चनों के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।